नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन जो होती है, श्वसन जो हमारा क्रिया होती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वह किन किन चरणों में पूरा की जाती है। तो बोलेंगे जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है, क्रियाविधि मतलब जो क्रिया जैसे जो श्वास होता है, श्वास को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानेंगे। तो बोलेंगे इसके निम्नलिखित चरण है। तो बोलेंगे पहला क्या होता है, सांस लेना, मतलब कहने का कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है उस श्वसन प्रक्रिया में पहला भाग जो होता है वह सांस लिया जाता है। अब सांस लेने के बाद हम क्या बोलेंगे, दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, कूपिकाओं द्वारा गैसों का विनिमय होता है। जो कूपिका होती है, कूपिका कहाँ बताई जाती है, जो हमारा क्या होता है श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिकाओं में क्या होता है फूली हुई संरचना होती है, गुब्बारे जैसे फूली हुई संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कूपिका होती है। उस कूपिका के द्वारा हम क्या बताएंगे, गैसों का विनिमय बताएंगे। फिर आगे बताएंगे कि गैसों का संवहन होता है। संवहन का मतलब होता है कि ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, है ना, क्या करना, जो संवहन होता है, संवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो बोलेंगे गैसों का संवहन। अब गैस कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, नाइट्रोजन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकता है। ये सब गैसें जो होती हैं, इन गैसों का क्या किया जाता है, संवहन ले जाएंगे। संवहन का मतलब जहां हमको जरूरत रहेगी वहां पर उस गैस की आवश्यकता पूर्ण कर दी जाएगी, और जहां जरूरत नहीं रहेगी वहां से क्या करेगी, उस गैस को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे हमारे शरीर में पूरा किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन रहेगा उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करेंगे और अपने शरीर में जहाँ जहाँ उसका यूज रहेगा उसका यूज करके, अब बाकी उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उनको क्या कर देंगे, हम लोग शरीर से बाहर निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे चौथी क्या होता है, चौथा है कोशिकीय श्वसन क्या होता है। कोशिकीय श्वसन क्या कहलाता है, कोशिकाओं के द्वारा श्वसन जो होता है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं सांस लेना। पहला प्रक्रिया क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। अब सांस लेना क्या होता है, तो बोलेंगे सांस लेना श्वसन की पहली क्रियाविधि होती है। मतलब कहने का वायुमंडल से हम लोग क्या किए, सांस ग्रहण किए, श्वास को ग्रहण किए। अब ग्रहण करने के बाद अब उसमें क्या क्या हो सकता है, एक बार हम लोग शरीर के अंदर गैस को अंदर क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर उसी गैस में जब यूज हो जाएगा जो जरूरत की गैसें रहेंगी उनको लेकर फिर बाहर कर देना। दो प्रक्रिया इसमें पूरा की जाएगी। मतलब कहने का जो सांस लेना होता है, सांस लेने की प्रक्रिया कितने प्रकार, दो तरीके से हो सकती है। पहला जैसे हम लोग सांस लिए, सांस अंदर गया फिर बाहर निकाले, दो तरीके से हमारा क्या होगा, सांस लेने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो बोलेंगे सांस जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वह दो चरणों में पूरा होती है। पहला क्या होता है, निःश्वसन इंस्पायरेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, निःश्वसन एक्सपायरेशन होता है। एक का मतलब होता है ग्रहण करना, निःश्वसन का मतलब होता है ग्रहण करना, शरीर के अंदर क्या करना, हवा को अंदर करना, और निःश्वसन का मतलब क्या होता है, बाहर करना, शरीर से जो हमारे गैस हो गए हैं उनको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो बोलेंगे निःश्वसन क्या होता है, जब फेफड़े का वायु दाब बाहरी वायुमंडल से कम होता है। क्या बताया, जब फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा का वायु दाब जो होता है बाहरी वायुमंडल दाब से कम होता है, तब वायु को फेफड़े के अंदर ग्रहण किया जाता है। जो वायु होता है, वायु को कहाँ ग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण किया जाता है, का जो फेफड़े की सहायता से। तो बोलेंगे जब फेफड़े का वायु दाब बाहरी वायुमंडल से कम होता है तो वायु को फेफड़े के अंदर ग्रहण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं लोग, निःश्वसन कहते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा निःश्वसन होगा उसमें हम वायुमंडल से क्या करेंगे, वायु को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद कहाँ पहुंचाएंगे, फेफड़े के पास पहुंचा देंगे, या फेफड़ा क्या करेगा, उसे ग्रहण कर लेगा। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। इस क्रिया में वक्ष भाग फूल जाता है और जो क्या होता है, डायाफ्राम होता है, चपटा जाता है। ये सांस लिए हम लोग, सांस लिए तो हम ये हमारा जो वक्ष भाग होता है क्या होता है, फूल जाता है, जैसे बाहर की तरफ आ जाता है, फिर छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। तो जब श्वसन करेंगे, निःश्वसन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वक्ष भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है ये फूल जाता है ऐसे। फिर और डायाफ्राम क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या होता है, चपटा जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। बात समझेंगे। निःश्वसन क्या होता है, बताया गया जब फेफड़े को वायु दाब बाहरी वायुमंडल से कम होता है
तब क्या करता है, वायु को फेफड़े के अंदर ग्रहण किया जाता है, जिसे निःश्वसन कहते हैं। इस क्रिया में वक्ष भाग फूल जाता है, वह डायाफ्राम चपटा हो जाता है। ये इतनी प्रक्रिया किसमें होती है, हमारे निःश्वसन में होती है। आगे बढ़ते हैं, निःश्वसन क्या होता है। निःश्वसन का क्या बताएंगे, बोलेंगे जब फेफड़े का वायु दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो वायु को फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। क्या बताया जा रहा है, जब फेफड़े का वायु दाब बाहरी वायुमंडल से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, तो वायु को फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। और क्या होता है, यही क्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाता है। जो हमारा क्या होता है, निःश्वसन होता है। और निःश्वसन किसे कहेंगे, बोलेंगे जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल से जो दाब हमारा वायु दाब होता है ज्यादा होगा, जब वायु दाब जब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से हम क्या करेंगे, फेफड़े से क्या करेंगे, वायु को बाहर कर देंगे। अब फेफड़े से वायु को बाहर करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी बोलेंगे निःश्वसन कहलाती है। आगे, इस क्रिया में वक्ष भाग चपटा हो जाता है तथा डायाफ्राम अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है। डायाफ्राम जो होता है अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा। और क्या होगा, वक्ष जो तो वक्ष भाग होता है वह क्या होता है, चपटा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर। यहाँ तक बात सबको समझने की नहीं, जो हमारा निःश्वसन है और निःश्वसन है, ये दोनों में बात मतलब समझने की नहीं। मतलब निःश्वसन का मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडल से जब वायुमंडल से वायु को ग्रहण करेंगे तो क्या होता है, तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन कहते हैं, फेफड़े द्वारा ग्रहण करता है, दूसरे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और क्या होता है, इसमें होता है जो वक्ष गुहा होता है वह फूल जाता है और डायाफ्राम का होता है चपटा हो जाता है। फिर निःश्वसन में क्या बताया गया, जब फेफड़े का हम वायु दाब बाहरी वायुमंडल से क्या होता है, अधिक होता है ना। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है अधिक होता है। फिर क्या होता है, और क्या करता है, और वायु को फेफड़े से बाहर कर देता है। जो वायु होता है, हवा होता है, उसे क्या करता है, फेफड़े से बाहर निकाल देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। फेफड़े से जब बाहर निकाला जाएगा हवा को तो उसे निःश्वसन कहेंगे। और जब क्या करेंगे, वायुमंडल से या वायु को ग्रहण करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम निःश्वसन कह देंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा वक्ष गुहा होता है निःश्वसन का, वह क्या होता है, वह चपटा होता है और डायाफ्राम अपने सामान्य स्थिति में आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर क्या होता है, तो बढ़ेंगे, दो हमारे 3-4 अंतर होते हैं, चारों अंतर को हम पढ़ लेते हैं। तो बोलेंगे, इस क्रिया में वायु को फेफड़े के अंदर ग्रहण करते हैं, इस क्रिया में क्या करते हैं, वायु को फेफड़े के बाहर छोड़ देते हैं। आगे, यह जो निःश्वसन होता है, निःश्वसन यह एक क्रियाशील प्रक्रम होता है। यह एक क्या होता है, क्रियाशील प्रक्रम होता है। और यह क्या होता है, यह एक अक्रियाशील प्रक्रम होता है। मतलब यह क्रियाशील होता है, वह क्रियाशील नहीं होता है। आगे बढ़ाया था, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सांस लेने में क्या करती है, जो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, उसे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या बताया गया, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या किया था, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वक्ष भाग फूल जाता है, इसमें जो निःश्वसन होता है इसमें वक्ष भाग फूल जाता है। और निःश्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में वक्ष भाग चपटा हो जाता है, मतलब अपने सामान्य स्थिति में हो जाती है। ये हमारे क्या हो जाएगा, अंतर। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर हो जाए और सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, है ना। लिखो, खत्म हो गया वीडियो हमारे चल कि ना, चल पहले।